साथियों नमस्कार। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत बिहार स्पेशल मैथ के रिगार्डिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली बिहार स्पेशल मैथ हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे 8 AM सुबह 8 बजे हम लोग चैप्टर वाइज मैथ देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इस तरह करके जितना भी बिहार एग्जाम के लिए जो उपयोगी चैप्टर है, एडवांस न के बराबर पूछा जाता है, वो सारे चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और विभिन्न एग्जाम जो बिहार में होते हैं, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये क्लास। और ये मेरे द्वारा कराया जाएगा डेली सुबह 8 बजे से। और शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को इसी टाइम में सुबह 8 बजे हम लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आप सभी से, और उसका लाइव डिस्कशन होगा। ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। सुबह 8 बजे जो भी छात्र बिहार के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र वो जो पटना में रहते हैं, वो जीएस मेंटरशिप जो महेंद्रू में स्थित है, वहां पे आप आ सकते हैं सुबह 8 बजे। और जो दूर दराज रहते हैं, वो ऑनलाइन सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं जीएस मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल से। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले जो भी फार्मूला कॉन्सेप्ट जो भी होगा, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे या उसी दिन हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, और जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, आज का क्लास देखते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में ही चर्चा होगा। नंबर सिस्टम कहने का मतलब हो गया संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, प्रणाली, तंत्र, कैसे वो पूरा प्रक्रिया होता है। पाचन तंत्र कैसे काम करता है, पूरा पाचन का प्रक्रिया उसमें बताया जाता है। उसी तरह नंबर सिस्टम में नंबर का क्या रोल है मैथ में, वो सारा चर्चा हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे। अब देखिए, नंबर संख्या किसी वस्तु या इकाई की गणना की सूचना को कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि 15 आने से क्या है, उस आदमी का क्वांटिटी बता रहा है कि आदमी कितना है, तो 15 आदमी है। 20 वस्तु, 7 आम। अब देखिए, संख्या नंबर कौन कौन सा होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या, और सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या। अब रियल नंबर दो भागों में बंटता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर देखिए, पूर्णांक और भिन्न में बंटता है, इंटीजर और फ्रैक्शन में। अब देखिए, इंटीजर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। अब दो के साथ विभाजिता विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पे कौन कौन सा संख्या होता है, तो एक सम संख्या होता है, इवन नंबर, विषम संख्या होता है, ओड नंबर, अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर, संयुक्त संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग संख्या के बारे में देखें कि कौन संख्या कौन कौन होता है, संख्या कौन कौन सा होता है। अब आगे देखिए, संख्या का हम लोग डिस्कशन करें, कौन नंबर होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन है ना एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में खास करके पूछ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। अब देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब संख्या रेखा यहाँ पे आया, तो संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा होता है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ दाहिने तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, +1, +2, +3,
डॉट 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 आगे तक जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1, -2, -3 आगे इधर जाता है। चलिए, संख्या रेखा पे दर्शाती या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप में वास्तविक संख्या कहती है। वास्तविक संख्या के समूहों को आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, वास्तविक संख्या को निम्नलिखित में से किससे सूचित किया जाता है? तो आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए वास्तविक संख्या का, √2 है, √5 है, 3/4 है, -3/7 इत्यादि है। अब सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिनका हम कल्पना करते हैं, तो वैसी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे √-1 3i, यहाँ पे i क्या है? इमेजिनरी यूनिट है, काल्पनिक इकाई है। i को पूछेगा मैथ में, गणित में, i का क्या नाम है? तो इसको इमेजिनरी यूनिट यानी कि काल्पनिक इकाई है, काल्पनिक इकाई है। इमेजिनरी यूनिट काल्पनिक इकाई कहते हैं इसको। जैसे √-1, 3i, 3 + 2i इत्यादि। अब देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या परिमेय कहलाती जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे p/q के फॉर्म में, यानी 2/5 है, 3/4 है, 9/-5 -2/3, 2, -5 इत्यादि। अब देखिए नोट हम लोग देखते हैं, सभी पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण प्राकृत या पूर्णांक नहीं होती। इसको 1-2 बार आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में कथन कारण वाला क्वेश्चन इससे पूछता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए परिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर भी निरूपित किया जा सकता है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसका कोई भाजक नहीं होता है। a और b दोनों परिमेय संख्या है, तो a + b, a - b, a × b तथा a/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। ऐसी संख्या जो शांत हो, जैसे 5/2, या अशांत हो, आवर्त हो, जैसे 1/3 यानी कि 0.33, जो समाप्त नहीं होगा, रिपीट ले, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या एकदम ध्यान में रखिएगा कि p/q के फॉर्म में हो। p/q के फॉर्म में अगर संख्या अगर लिखा जा सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा। आइए आगे चलते हैं। अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, संख्या p/q के रूप में न हो, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में? नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का मान क्या होता है? √2 का मान 1.414 आगे तक जाता है। ये अशांत होता है, यानी आवर्त संख्या होती है। यही अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 है, √5 है, पाई है इत्यादि। अब नोट, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, जबकि पाई का मान 3.14 होता है ना, 3.14 आगे तक जाता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्याओं का नियत दशमलव न हो, अपरिमेय संख्याओं का नियत दशमलव न हो, बोले थे ना, आवर्त दशमलव के रूप में किया जाता है, और न ही इन्हें दशमलव में नियत रूप में लिखा जा सकता है, नियत रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे कि 1/4 रहेगा, 1/4 रहेगा, तो ये तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, तो ये तो आपका आ जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1/4 आ रहा है। ये दशमलव फिक्स भी है कि 0.25 के बाद रुक जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं रुकेगा। अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणा तथा भाग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या √3 तथा -√3 का योग 0 है, जो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √2 और √3 का योग √2 + √3, जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √27 तथा √3 का गुणनफल √27 × √3 81, जो परिमेय संख्या है।
किसी भी जो पूर्ण वर्ग न हो संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा तथा भाग सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे 2 + √3, 2 + √3, 2 - √3, 2/√3। ये अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखे। अपरिमेय संख्या मतलब क्या हो गया? जो p/q के फॉर्म में नहीं हो। एकदम सीधा ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या p/q के फॉर्म में नहीं होगा। परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में ही होगा। चलिए आइए, पूर्णांक इंटीजर वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिनमें शून्य भी शामिल हो पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जेड द्वारा। अब देखिए इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को, पूर्णांक को जेड से करते हैं। एग्जाम में पूछेगा, एकदम एक नंबरी क्वेश्चन पूछेगा, वन लीनियर क्वेश्चन रहेगा कि पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है? उसमें आर दे देगा, जेड दे देगा, पी भी दे देगा, आई भी दे देगा, इंटीजर है तो आई भी दे देगा, लेकिन जेड से, कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं? 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक इंटीजर। अब ऋणात्मक संख्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है। पूर्णांक को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया गया है। अब होगा ही, इंफिनिटिव से जाता है -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या इसमें कौन हो गया? -3, -2, -1, शून्य, 0 हो गया। 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्या। दशमलव और भिन्न पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आते। दशमलव और भिन्न पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आते। पूर्णांक मतलब क्या? फिक्स हो गया, यानी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 ये सब दशमलव और भिन्न में नहीं आएगा। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, एक से शुरू होने वाली सभी गणनीय संख्या काउंटिंग नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये धनात्मक संख्याएं होती है, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किससे डिनोट करते हैं? एन से शुरू करते हैं। और ये कहां से शुरू होगा बाबू? 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्या होता है, आगे तक जाएगा। चलिए 1, 2, 3, 4 आगे तक जाएगा। अब पूर्ण संख्या है, होल नंबर, जीरो सहित सभी गणनीय संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है? जीरो से शुरू होता है, जीरो से पूछ देगा 1, 0, 1, 2, 3, 4 पूछेगा कि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या है, तो जीरो पूर्ण संख्या, जीरो पूर्ण संख्या होगा। ये एग्जाम में पूछता है, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। पूछेगा 0, 1, 2, 3 पूछ देगा, 4 देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा उपरोक्त में से, 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 उपरोक्त में से कौन सा संख्या, कौन सा संख्या, कौन सा संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं? W से डिनोट कर रहे हैं। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो नहीं है तो कौन हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सॉरी, जीरो पूर्ण संख्या है, तो पूछेगा कौन सा पूर्ण संख्या है? एग्जाम में पूछेगा कौन सा पूर्ण संख्या है, तो जीरो पूर्ण संख्या हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। जीरो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूछेगा एग्जाम में उपरोक्त में से कौन सा संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर जीरो हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। सम संख्या इवन नंबर वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सा हो गया? 2, जो 2 से विभाजित भी हो। विषम संख्या ओड नंबर वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 3, 5, 7, 9। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है? 1 है। ये पूछता है एग्जाम में। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे प्राकृत संख्या जो या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9। 4 क्या है? 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। 6 क्या होगा? 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, खुद से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। रिमार्क, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।
ये सब पूछता है एग्जाम में। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? 4 होता है। अभाज्य या ऋण संख्या, प्राइम नंबर, एक वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः कटती हो, अभाज्य संख्या कहलाती हो। जो एक से या स्वयं से एक से या स्वयं से जो कटेगा वही अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 एक से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 11 खुद से कटेगा और एक से। चलिए यहाँ अभाज्य संख्या हम लोग देख। अब आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं कुछ कंक्लूजन देखते हैं हम। अब एक से, ये सब थोड़ा ध्यान, एक दो बार पढ़ने से क्या होगा कि आप ध्यान में रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, तुरंत देखना है आंसर मार देना है, तुरंत देखना है आंसर मार देना है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछता ही है, मतलब कि हर एग्जाम में आप जब देखिएगा ना, अगर 10 क्वेश्चन भी अगर बिहार के एग्जाम में, अगर किसी एग्जाम में पूछा है, 10 में एक क्वेश्चन जरूर है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन रहेगा, एक या दो पूछता ही है। तो ये सब मतलब कि बहुत इजी प्रश्न रहेगा। जैसे पूछ देगा कि पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते, पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है, मतलब आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। जीरो क्या है, जीरो पूर्ण संख्या है, इस तरह करके पूछ देगा। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अभी पता है? जो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, एक से कटेगा या खुद से कटेगा। जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब देखिए पहला अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब देखिए टोटल जब काउंट कीजिएगा तब 25 हो जाएगा। यानी जब पूछेगा एग्जाम में आपको 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है, तो 25 होता है। तो आप अगर एक दो बार अगर इसको आप पढ़े रहिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है, तो वहां काउंट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। दिमाग में 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25। चलिए देखिए 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होता है? 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होता है? 15 होता है। कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब देखिए 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है बाबू? 10 अभाज्य संख्या होता है। 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10 अभाज्य संख्या होता है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब देखिए 1 से 100 तक कितना? 100। 1 से 100 तक कितना? 25। 1 से 100 तक कितना है बाबू? 1 से 100 तक पूछेगा, 1 से 100 तक पूछेगा कितना अभाज्य संख्या बाबू? तो 25 हो जाएगा। 1 से 100 तक कितना? 25। अब 1 से 50 तक कितना बाबू? 1 से 50 तक 15। 50 से 100 तक कितना बाबू? 50 से 100 तक कितना? 50 से 100 तक कितना? 10। अब देखिए 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक कितना? 50 से 100 तक कितना? 10। 1 से 100 तक कितना? 25। 1 से 50 तक कितना? 15। 50 से 100 तक कितना? 10। 1 से 100 तक कितना? 25। 1 से 50 तक कितना? 15। 50 से 100 तक कितना? 10। 1 से 100 तक कितना? 1 से 50 तक कितना? 15। 50 से 100 तक कितना? 10। बस हो गया। जहां 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, तो 50 से 100 तक तो 10 तो इसी हो जाएगा, बस हो गया। चलिए इसी तरह हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, याद भी हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या बाबू? तो 15। 50 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या? तो 10। 1 से 100 तक पूछेगा कितना अभाज्य संख्या? तो 25। हम लोग अति काउंट करने का, लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा तुरंत मार देंगे, समय बच जाएगा। अब जो लिखेंगे तो 1 मिनट समय लगेगा, ऐसे कितना समय लगेगा बाबू? 10 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेगा। अगर OMR सीट है तो रंगने में, अगर टिक लगाना है तो 2 सेकेंड। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तब। चलिए देखिए, आइए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है केवल 2 को छोड़कर। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है केवल 2 को छोड़कर।
ये पूछता है सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम संख्याएं होती, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है एक्सेप्ट दो, दो को छोड़ के सभी जितना भी अभाज्य संख्या है जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जो भी है ये सब क्या है, सब विषम संख्या, केवल दो को छोड़कर। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है केवल दो को छोड़कर। तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी। सम अभाज्य संख्या केवल दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। यही पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है जो कि सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है जो कि सम संख्या है। आइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, पूछेगा क्वेश्चन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है बाबू, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, 3 है। चलिए आइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। चलिए दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अब दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 97 है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। अब तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये पूछ देता है, तीन अंकों की सबसे बड़ी, तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है बाबू, तो 997 है। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है बाबू, तो 997 है। अब 997 अभाज्य संख्या करने का मतलब क्या है कि वो एक से कटेगा या 997 से खुद से कटेगा, एक से कटेगा या 997 से कटेगा। चलिए आइए किसी भी अभाज्य संख्या 2 तथा 3 को छोड़कर के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। अब देखिए किसी भी अभाज्य संख्या 2 तथा 3 को छोड़ के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। अब चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, पांचे ले लीजिए, पहला ले लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर कितना बाबू, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 24 से भाग लगाएंगे तो 25 को 24 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, 25 24 से काटेंगे तो एक शेष बच जाएगा। अब देखिए अगर 7 लेते हैं तो 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 को 24 से भागा लगाएंगे तो बाबू 24 दूना 48, शेष कितना बचेगा बाबू, 24 दूना 48, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा बाबू, एक बचेगा शेष। 24 दूना 48, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 3 को छोड़कर, कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 3 को छोड़ के अगर उसके वर्ग को वर्ग करके उसको 24 से भागा लगाते हैं, अगर 24 से भागा लगाते हैं तो शेष क्या आएगा, हमेशा हर हाल में एक ही आएगा, हर हाल में शेष एक आएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार पढ़िएगा, समझिएगा। और ये सारा जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डेली डेली सुबह में 8 बजे सुबह में डेली लाइव रहेगा ये क्लास, और हम लोग बिहार स्पेशल मैथ को देखेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार का कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। मेरा मकसद भी वही है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, रिजल्ट रुकेगा नहीं। तो आइए कल से मेरे साथ जुड़िए, डेली सुबह 8 बजे सुबह में आइए, और हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग सुबह में डेली देखेंगे, एक एक चैप्टर को देखेंगे। और सैटरडे को 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा ये काफी उपयोगी साबित होगा। शनिवार के शनिवार हम लोग इसका टेस्ट कर लेंगे आपसे, शनिवार को पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल में, और आप लोग खुद से पहले बनाइए और उसके बाद इसका डिस्कशन हम लोग कराएंगे 25 क्वेश्चन का। इसमें सारा क्वेश्चन मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस कहने का मतलब है सभी चैप्टर से, ऑल चैप्टर से क्वेश्चन, ऑल चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ऑल चैप्टर का क्वेश्चन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग तो चैप्टर वाइज देख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। लेकिन चैप्टर वाइज में क्या होगा कि अगर हम लोग नंबर सिस्टम से क्वेश्चन को शुरू करते, क्लास शुरू करते हैं,
जाते जाते अगर प्रॉफिट लॉस तक हम लोग जाते हैं, बीच में बहुत सारा चैप्टर देखते देखते प्रॉफिट लॉस तक जाते हैं, तो क्या होगा, ऊपर वाला चैप्टर को हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाइएगा। और क्या होगा कि जब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा या टेस्ट लगाइएगा, सेट मारिएगा, तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, छूट जाएगा। क्योंकि इंसान का ये आदत होता है कि पीछे वाला भूलते जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, शनिवार को मिसलेनियस क्वेश्चन डालेंगे, ताकि सारा चैप्टर उसमें कवर होते रहे। हो सके तो सारा चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीखने को मौका मिलेगा। आप सीखिएगा, लिखिएगा, बनाइएगा, समझिएगा। एक एक करके जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब 25 क्वेश्चन में 25 सही हो जाएगा। शुरू में हो सकता है 10-15 ही क्वेश्चन सही होगा, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि 25 का 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। जब यहाँ पे 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो एग्जाम देने जब जाइएगा वहां पे भी 25 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछेगा सारा चैप्टर आपका कंप्लीट रहेगा। टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आप बना लीजिएगा। तो आइए कल से हम लोग मिलते हैं, कल से सुबह 8 बजे मिलते हैं, मेरे साथ जुड़िए। और जीएस मेंटरशिप के ऑफलाइन क्लास में भी आप आ सकते हैं सुबह 8 बजे, जो महेंद्रू में स्थित है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।